हो गया। हो गया। चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल मैथ स्टडी पे। और मैं हूँ विजय यादव। आज पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्लास है, जिसमें आपको पहली क्वेश्चन है बोर्ड पे, एक असंभव घटना की परिकता है डैश डैश, यानी एक असंभव घटना की परिकता क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक असंभव घटना की परिकता क्या है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि असंभव घटना क्या है, संभव घटना क्या है, उसको प्रयोग करके मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो एक बार दोबारा से आज ही बता रहा हूं असंभव घटना क्या है और संभव घटना क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक थैला है, जो पहले वीडियो में जो थैला था मेरे पास में, वही आज भी मेरे पास में थैला है। चलो तो इस वीडियो में फिर भी प्रयोग करके बता रहा हूँ असंभव घटना क्या है और संभव घटना क्या है। जैसे मेरे पास में क्या है, कप है। क्या है? कप है। दो कप है, एक रेड कलर का और एक कथक कलर का। एक और कप है यहाँ पे जो येलो कलर का, पीला कलर का है। इसमें मैं क्या है ना कि इस थैले के अंदर तीनों कप को डाल दिया, और डाल दिया तो क्या है ना कि इसमें क्या संभावना है कि इसमें रेड कलर की कप निकल के आ जाए, यानी संभावना दिखा जा रहा है इसमें क्या संभावना है, और क्या संभावना है कि इसमें पीले कलर की कप निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकता है। इसमें कुल 3 कलर की अपने पास कपें हैं, एक पीले कलर की है, एक और लाल कलर की है, और एक कथक कलर की है। इसमें कुल 3 संभव परिणाम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। और असंभव घटना की बात करें तो मान लो कि मेरे पास एक पेन है, यानी ये मार्कर भी है, तो मान लो इसमें तो पेन तो मैं डाला ही नहीं, इस थैले के अंदर मात्र इसमें क्या है, कपे हैं, इतने सारे कपे हैं। ठीक है, और 3 कपे हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। और अलग से मैं क्या करता हूँ, इसको मार्कर दिखाता हूँ। जैसे मार्कर इसमें डाला ही नहीं, क्या संभावना है कि इसके अंदर से मार्कर निकल के आ जाए। कोई तो संभावना नहीं बनता ना कि इसमें से मार्कर निकल के आ जाए, या पेन निकल के इसके अंदर से आ जाए, या आपको एक कंघी निकल के आ जाए। कोई संभावना नहीं है चीज, इन कपों के अलावा दूसरे चीज की संभावना ही है निकलने का, कोई संभावना नहीं बनता। इसी को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं, जैसे मान लो असंभव घटना शुरू कहां से होता है। असंभव घटना होता क्या है, असंभव घटना यहाँ जीरो को हम असंभव घटना कहते हैं, जिसकी कोई चांस नहीं बनती, जिसकी कोई चांस नहीं बनती कि उसकी संभावना होगा ही होगा, उसकी कोई संभावना नहीं बनता, उसको असंभव घटना कहते हैं। 0 एक असंभव घटना है, पहले भी बता चुका था। 0 और 1 के बीच में ही सारे संभावनाएं होती है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। 0 से कम नहीं हो सकती, यानी 0 से माइनस की तरफ नहीं हो सकता, और जो 1 दिया हुआ है उसके प्लस साइड भी नहीं हो सकता, यानी 1.1 भी नहीं हो सकता, 1.12 भी नहीं हो सकता, यानी परिकता 2 भी नहीं हो सकता, परिकता अगर 5 बोला जाए 5 भी नहीं हो सकता, और -0.2 भी नहीं हो सकता, -0.1 भी नहीं हो सकता। क्या कि असंभव घटना 0 को बोलते हैं, और जिसकी निश्चित घटना होती है उसको 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। असंभव घटना 0 को बोलते हैं, और निश्चित घटना 1 को बोलते हैं। जैसे निश्चित घटना में अपन मान लेते हैं, यहाँ वही मेरे पास में अभी तक थैला है जिसमें 3 कप है। क्या है? 3 कपे हैं, उसमें कप के अलावा इस टिप को भी डाल देता हूँ, फिर उसी कलर का टिप भी है, इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसमें
एक बार पूरे को मिक्स कर दिया, इसमें क्या संभावना है कि टिप निकल के आ जाए? देखिए संभावना तो है ही, इसमें टिप भी है और कप भी है, इसकी संभावना पूरी चांस बनता है कि कप भी निकल सकता है और टिप भी निकल सकता है। ठीक है, तो एक असंभव घटना की परिकता क्या हो सकती है? 0। ऐसे मैं इसको क्वेश्चन को मैं फील करना है तो मैं बोल के भी करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली करने के बाद आप लोगों को समझ में भी बढ़िया से आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित घटना की परिकता क्या है? यानी निश्चित घटना की परिकता डॉट डॉट डॉट, यानी निश्चित घटना की परिकता क्या हो सकती है? निश्चित घटना की परिकता एक हो सकती है। क्या हो सकती है? एक हो सकती है, जिसकी पूरी चांस होता है, संभावना होता है, यानी इसकी पूरी चांसेज है कि हाँ इसकी परिकता होगी ही होगी, उसकी परिकता क्या होती है? 1 होती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, किसी घटना की परिकता सदैव डॉट 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 से कम या समान होता है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी घटना की परिकता सदैव डॉट डॉट से कम या समान होता है। वो कौन सा परिकता है? वह कौन सी परिकता है जो सदैव किससे कम होता है? किससे कम होता है या समान होता है? तो मैं आपको पहले ही बता दिया, 1 से क्या होता है? कम होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, या बराबर होता है। वह परिकता जो 0 से बड़ा और 1 के छोटा हो। क्या है? 0 से बड़ा और 1 के छोटा ही हो सकता है अपने सारे प्रोबेबिलिटी के अंदर। अपने सारे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या हो सकता है? 0 और 1 के बीच में ही अपना प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी घटना की परिकता सदैव डॉट 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 से कम या समान होता है। तो क्या है ना, 0 से क्या होता है? कम होता है, सॉरी 1 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, या 1 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे निश्चित घटना की परिकता क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में, किसी घटना की परिकता सदैव डॉट 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 से बड़ी या बराबर होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर में लिखा हुआ है किसी घटना की प्रायिकता सदैव किससे बड़ी या बराबर होती है, यानी किससे बड़ी या बराबर होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या ना, 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है। 0 से क्या होता है? बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदैव 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, लेकिन 1 से क्या होता है? छोटा होता है। इसी तरह आपको छोटे छोटे वीडियो में पूरे सारे कंसेप्ट और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए पांचों नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि पासे को एक बार उछाला जाता है। क्या है? किसी पासे को एक बार उछाला जाता है, 1 से बड़ी संख्या के ऊपर होने की परिकता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, 1 से बड़ी संख्या के ऊपर होने की परिकता क्या है? ठीक है, तो जान लेते हैं पासे क्या होता है। जानते हैं कि पासे क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई पासा होता क्या है। तो एक पासे में क्या है ना कि 6 अंक होते हैं। ठीक है, एक पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक पासे के अंदर कितने अंक होते हैं? उसमें 6 अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर एक बार उछालते हैं
तो उसकी संभावना हो सकता है 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए और 6 भी आए। यानी एक अगर पासा को उछालते हैं तो संभावना कुछ भी हो सकता है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आएगा। एक पासे के अंदर 6 डिजिट ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है। यह कह रहा है यदि पासे को एक बार उछाला जाता है, 1 से बड़ी संख्या के ऊपर होने की प्रायिकता क्या है। अब इसके अंदर देखेंगे क्या, 1 से ऊपर कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 से ऊपर कह रहा है। 1 से ऊपर काउंट करेंगे, 1 से ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 से ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। ऊपर आने की प्रायिकता कह रहा है, क्या कह रहा है, ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। तो ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 तो 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो कुल कितने अंक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे थोड़ी सी फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऊपर एक कोने में लिखा हुआ है, प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे के फ्रैक्शन में दिया हुआ है सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, यहाँ संभव क्या क्या हो सकता है। अगर एक पासे को अपन उछालते हैं तो उसमें संभव क्या क्या हो सकता है। अगर एक बार उछाले तो 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है और यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी एक पासे को उछालेंगे तो 6 बार आने की उसकी क्या है, चांसेज है। कुल चांस कितना है, 6 है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बट्टे के फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यानी कुल उसकी संभव परिणाम है, उसकी जो जितनी परिणामें आएंगे ना वो कितने बार आएंगे, 6 बार आएंगे। यहाँ पे देखिए ना, एक पासे को अगर मैं उछाल रहा हूं तो 1 आएगा, यानी उसकी संभावना 1 भी है, 2 भी संभावना है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ठीक है, तो मैं कुल संभव परिणामों की संख्या क्या लिख दी है, 6 लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिया, मैं 6 लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निकालना है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यदि पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, 1 से ऊपर संख्या ऊपर होने की प्रायिकता क्या है, 1 से ऊपर। तो 1 से ऊपर क्या है, 2 3 4 5 6, यहाँ 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल अंक कितना है, 1 2 3 4 5, कुल क्या है 5। तो 5 ऊपर में लिख देंगे, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जिसको हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 5/6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका इसमें 0 उत्तर हो जाएगा, इसमें 1 उत्तर हो जाएगा और इसमें भी 1 उत्तर हो जाएगा, इसमें भी 0 उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तब एक साइड से मैं इसको मिटाता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो काफी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इसको मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, किसी संभव घटना जो निश्चित घटना नहीं हो सकती। क्वेश्चन में लिखा हुआ है
किसी प्रयोग के किसी प्रयोग के सभी परिणामों की परिता का योग क्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 6 में कह रहा है किसी प्रयोग के सभी परिणामों की परिता का योग क्या होगा। किसी प्रयोग के सभी परिणामों की परिता का योग क्या होगा। तब यहाँ पे कर रहा है प्रयोग करके, किसी प्रयोग के यानी प्रयोग करके बताना है कि सभी परिणामों की परिता का योग क्या होगा। ठीक है, तो आइए आपको हम प्रयोग करके बताते हैं। सीखा है क्या दीपक उधर पैसे क्या? सीखे चलिए, अभी तो मेरे पास सीखे नहीं दिख रहे हैं, चलिए नहीं है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट मेरे पास एक सिक्का है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, सिक्का है। उस सिक्कों को मैं उछालता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उछाल देता हूँ। यानी मैं उछालने की जगह मैं उसको कुछ ऊपर फेंक देता हूँ। मैं फेंकने के बाद वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। किसी हालत में वो गिरने के बाद क्या है, एक बार क्या आएगा, हेड आएगा। क्या आएगा, हेड आएगा। दूसरे बार क्या आएगा, टेल आएगा। यानी हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। यानी दो ही तो होता है, एक हेड आता है, एक टेल। यानी एक चीत होता है और दूसरा पट होता है। यानी चीत गिरे तो, नहीं तो पट गिरे तो। यानी हेड आएगा तो आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, दोनों में तो कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वही प्रयोग करके बताएंगे। तो कह रहा है किसी प्रयोग के सभी परिणामों की परिता का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल संभव क्या है। सबसे पहले इसी फॉर्मूले में फिर इसको भी बताता हूं मैं अभी। जैसे मान लो एक सिक्के को मैं उछाल दिया, उछालने के बाद अगर उछाल देता हूं तो आएगा तो हेड आएगा, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तब यहाँ हेड यानी चीत होने की संभावना। ठीक है, चीत होने की संभावना क्या हो जाएगा, चीत होने की संभावना। तो यहाँ पे सबसे पहले बट्टे के फ्रैक्शन में हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बट्टे के फ्रैक्शन में लिख देंगे। यानी एक बार सिक्के को उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या, हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। ठीक है, दो लिख दिया मैंने। तो क्या करना है अपने को, चीत होने की परिता यानी हेड होने की, या सबसे पहले देख लेंगे जब हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक ही आएगा ना। तो सबसे पहले चीत होने की परिता 1 हो जाएगा। अब कुल क्या हो जाएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 आएगा। इसके अनुसार देख लेते, यानी प्रायिकता किसकी प्रायिकता, चीत होने की प्रायिकता यानी चीत होने की संभावना क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी जिसको हमें क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, हमें निकालना है। तो हमें चित होने की संभावना यानी परिता निकालना है। तो चित एक ही बार तो आएगा ना, क्या आएगा, चित एक ही बार आएगा, ये ना कि 2 बार आ जाएगा, एक ही बार आएगा। तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हो गया, बटे के फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा,
सभी संभव परिणामों की संख्या। संभव क्या क्या है, जीत आएगा नहीं तो पट आएगा, जीत आएगा और पट आएगा, 2 आएगा, बटे के फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 2 आ गया। चलिए अब पट के लिए देखते हैं। पट होने की प्रायिकता बराबर, ठीक है। अब देखते हैं पट होने की प्रायिकता। फिर उसी तरह फिर इसी फॉर्मूला को बनाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी पट एक ही बार आएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब बटे में क्या लिखेंगे, बटे के फ्रैक्शन में 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि सभी संभव परिणामों की संख्या। संभव क्या हो सकता है, एक सिक्के को उछालते हैं तो संभव क्या क्या हो सकता है, यानी उसमें जीत आएगा या पट आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा, ठीक है। तो उसी को हम बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी प्रयोग के सभी परिणामों की प्रायिकता का योग क्या होगा। अब योग कह रहा है, अगर प्रयोग सभी संभव परिणामों का योग कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी प्रयोग के सभी परिणामों की प्रायिकता का योग क्या होगा। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, 1/2 अब प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, ए है क्या है ना, 1/2 और 1/2 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। कैसे, ये इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो 1 रुपया है, ठीक है, इसको 2 जगह बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधे रुपया हो जाएगा, आधा रुपया यानी 50 पैसा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी है 1/2, यानी 1 रुपये को 2 जगह बांटना, ठीक है, 1 रुपये को 2 जगह बांट देंगे तो आधे रुपया हो जाएगा। तो आधे रुपया ये हो जाएगा और आधे रुपया ये हो जाएगा, दोनों मिले क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर तीसरे क्लास कराऊंगा, उसमें अगले क्वेश्चन को कराऊंगा।